नमस्कार दोस्तों। आज की क्लास में आप सबका एक बार पुनः हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, ये क्लास हमारी हर रोज होती है जिसमें हम हिंदी भाषा व साहित्य के महत्वपूर्ण प्रश्नों पर विस्तृत चर्चा करते हैं। आइए हम आज की क्लास को शुरू करते हैं और हमारा आज का पहला प्रश्न है, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा का सूत्रपात किसके द्वारा माना जाता है? आपके पास ऑप्शन है गारसा दत्तासी, शिव सिंह सेंगर, मिश्र बंधु, जॉर्ज ग्रियर्सन। तो साथियों, इसका सही आंसर क्या होगा? और साथ में आपने इनके ग्रंथ का नाम भी बताना है। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर ए बताया है उनका आंसर सही है। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा का सूत्रपात गारसा दत्तासी द्वारा माना जाता है। इनके ग्रंथ का नाम है इस्तवार द लालित्योत्तर एंदोई हिंदुस्तानी, जो कि फ्रेंच भाषा में लिखा गया था। हमारा अगला प्रश्न है, आदिकाल में किस प्रकार के साहित्य की रचना अधिक हुई? आपको बताना है कि आदिकाल में किस प्रकार के साहित्य की रचना अधिक हुई। आपके पास ऑप्शन है सिद्ध साहित्य, रासो साहित्य, जैन साहित्य या नाथ साहित्य। तो साथियों, इसका सही आंसर क्या होगा? और साथ में आप लोगों ने मुझे आदिकाल का समय भी बताना है कि आदिकाल का समय क्या माना जाता है। सभी लोगों का आंसर कमेंट बॉक्स में आना चाहिए। बताइए आदिकाल में किस प्रकार के साहित्य की रचना अधिक हुई है? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर सी बताया है उनका आंसर सही है। आदिकाल में जैन साहित्य की रचना जो है वो अधिक हुई है। हमारा अगला प्रश्न है, पृथ्वीराज रासों में कुल कितने सर्गों का समावेश है? आपको बताना है। पृथ्वीराज रासो जो कि चंद्रवरदाई द्वारा कृत है, इसमें कितने सर्गों का समावेश है? आपके पास ऑप्शन है 72, 69, 27 या 60। तो साथियों, इसका सही आंसर क्या होगा? पृथ्वीराज रासों में कुल कितने सर्गों का समावेश है? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर बी बताया है उनका आंसर सही है। पृथ्वीराज रासों में कुल 69 सर्ग हैं। और सबसे बड़ा सर्ग कौन सा माना जाता है? सबसे बड़े सर्ग का नाम भी बताइए। सबसे बड़ा सर्ग है कनवज युद्ध। हमारा अगला प्रश्न है, कबीर ग्रंथावली नामक पुस्तक की रचना किसने की? आपको बताना है कि कबीर ग्रंथावली नामक पुस्तक की रचना किसने की। आपके पास ऑप्शन है बाबू श्याम सुंदर दास, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो साथियों, इसका सही आंसर क्या होगा? कबीर ग्रंथावली नामक पुस्तक की रचना किसने की? बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर ए बताया है उनका आंसर सही है। कबीर ग्रंथावली नामक पुस्तक के रचनाकार बाबू श्याम सुंदर दास हैं। इसमें कबीर की रचनाओं का संकलन किया गया है कबीर ग्रंथावली में। हमारा अगला प्रश्न है, नंददास की किस रचना की वजह से उन्हें जड़िया की उपाधि दी गई? आपको बताना है कि नंददास की किस रचना की वजह से उन्हें जड़िया की उपाधि दी गई। आपके पास ऑप्शन है भंवर गीत, रास पंचाध्यायी, अनेकार्थ मंजरी या इनमें से कोई नहीं। तो साथियों, इसका सही आंसर क्या होगा? और साथ में ये भी बताइए कि इन्हें ये उपाधि किसने दी। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर बी बताया है उनका आंसर सही है। उस रचना का नाम है रास पंचाध्यायी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा था कि और कवि गढ़िया नंददास जड़िया। यह रचना जो है वो 5 भागों में रोला छंद में रचित है। बहुत बार परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है कि रास पंचाध्यायी किस छंद में रचित है। तो किस छंद में रचित है रास पंचाध्यायी? रोला छंद में। ठीक है, और यह 5 भागों में रचित है। हमारा अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी रचना केशव दास की नहीं है? आपको बताना है कि कौन सी रचना जो है वो केशव दास की नहीं है। आपके पास ऑप्शन है रसिक प्रिया, विज्ञान गीता, पद्माभरण,
या रतन बावनी? तो साथियों इसका सही आंसर क्या होगा? केशव दास की रचना नहीं है तो फिर किसकी है, साथ में ये भी बताइए। बताइए प्रश्न नंबर 6 का सही आंसर क्या होगा? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर सी बताया है उनका आंसर सही है। पद्माभरण जो रचना है वो केशव दास की नहीं है तो फिर किसकी है? यह रचना जो है वो पद्माकर की है। 1810 ईस्वी का यह अलंकार ग्रंथ है पद्माकर का। हमारा अगला प्रश्न है, आधुनिक काल में ब्रजभाषा का स्थान किसने ले लिया? आपको बताना है कि आधुनिक काल में ब्रजभाषा का स्थान किसने ले लिया। आपके पास ऑप्शन है राजस्थानी, अपभ्रंश, डिंगल या खड़ी बोली। तो साथियों इसका सही आंसर क्या होगा? बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? आधुनिक काल में ब्रजभाषा का स्थान किसने ले लिया? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर डी बताया है उनका आंसर सही है। आधुनिक काल में ब्रजभाषा का स्थान खड़ी बोली ने ले लिया है। हमारा अगला प्रश्न है, जैसे कंता घर रहे तैसे रहे विदेश पंक्ति के रचनाकार हैं। आपको बताना है कि यह पंक्ति किसकी है। जैसे कंता घर रहे तैसे रहे विदेश। आपके पास ऑप्शन है भारतेंदु हरिचंद, राधा कृष्ण दास, प्रताप नारायण मिश्र या प्रेमखन। तो साथियों इसका सही आंसर क्या होगा? इस पंक्ति के रचनाकार कौन है? जैसे कंता घर रहे तैसे रहे विदेश, इसके रचनाकार कौन है ये आपको बताना है। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? किसकी पंक्ति है? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर सी बताया है उनका आंसर सही है। इस पंक्ति के रचनाकार प्रताप नारायण मिश्र है। हमारा अगला प्रश्न है, इनमें से सियाराम शरण गुप्त की रचना है। आपके पास यहाँ पे रचनाएं दी गई है। आपको बताना है कि इनमें से सियाराम शरण गुप्त की रचना कौन सी है। आपके पास ऑप्शन है गंगावतरण, पाथे, युगचरण या उर्मिला। तो साथियों इसका सही आंसर क्या होगा और साथ में उसका रचना काल भी बताइए। कौन सी रचना जो है वो सियाराम शरण गुप्त की है? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर बी बताया है उनका आंसर सही है। पाथे जो है वो सियाराम शरण गुप्त की 1933 ईस्वी की रचना है। अब हम बात करते हैं कि गंगावतरण के रचनाकार कौन है। बताइए गंगावतरण के रचनाकार का नाम। किसकी रचना है? गंगावतरण जो है वो जगन्नाथ दास रत्नाकर की रचना है। युगचरण के रचनाकार कौन है? युगचरण माखनलाल चतुर्वेदी की रचना है। उर्मिला बालकृष्ण शर्मा नवीन की रचना है उर्मिला। हमारा अगला प्रश्न है, सुमित्रानंदन पंत की काव्य रचनाओं का सही क्रम है। आपको बताना है सुमित्रानंदन पंत की काव्य रचनाओं का सही क्रम क्या है। आपके पास ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए में है गुंजन, पल्लव, ग्राम्या, युगांत। ऑप्शन बी में है पल्लव, गुंजन, युगांत, ग्राम्या। ऑप्शन सी में है युगांत, गुंजन, ग्राम्या, पल्लव और ऑप्शन डी में है पल्लव, गुंजन, ग्राम्या, युगांत। तो साथियों इसका सही क्रम बताना है आपको और साथ में इनके रचना काल भी बताने हैं। बताइए इसका सही आंसर कौन सा होगा। बताइए सही आंसर क्या होगा। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर बी बताया है उनका आंसर सही है। अब हम जानते हैं कि पल्लव का रचनाकाल क्या है। तो पल्लव का रचनाकाल 1928 ईस्वी है। गुंजन गुंजन का है 1932। युगांत 1936 और ग्राम्या 1940 की रचना है सुमित्रानंदन पंत की। हमारा अगला प्रश्न है, अरे ओ करुणा प्रभामय के रचनाकार हैं। आपको बताना है, ये आपके पास रचना दी गई है अरे ओ करुणा प्रभामय, इसके रचनाकार कौन है। आपके पास ऑप्शन है मुक्तिबोध, अज्ञे, भवानी प्रसाद मिश्र या नरेश मेहता।
तो साथियों इसका सही आंसर क्या होगा? किसकी रचना है ये? और साथ में इसका रचना काल भी बताइए। अरे ओ करुणा प्रभामय के रचनाकार का नाम क्या है? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर बी बताया है उनका आंसर सही है। यह रचना जो है वो अज्ञे जी की है और इसका रचना काल 1959 ईस्वी है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से हरिवंश राय बच्चन की रचना है। आपको बताना है कि इनमें से हरिवंश राय बच्चन की रचना कौन सी है। आपके पास ऑप्शन है निशा निमंत्रण, प्रभात फेरी, जीवन के गान या नींद के बादल। तो साथियों इसका सही आंसर क्या होगा? कौन सी रचना जो है वो हरिवंश राय बच्चन की है और साथ में उसका रचना काल भी बताइए। बताइए इसका सही आंसर कौन सा होगा? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर ए बताया है उनका आंसर सही है। निशा निमंत्रण रचना जो है वो हरिवंश राय बच्चन की है 1938 ईस्वी की। अब हम बात करते हैं कि प्रभात फेरी के रचनाकार कौन है। तो प्रभात फेरी रचना है नरेंद्र शर्मा की, यह भी 1938 ईस्वी की है। जीवन के गान, यह किसकी रचना है? तो शिव मंगल सिंह सुमन की है, 1942 ईस्वी की जीवन के गान। और नींद के बादल के रचनाकार कौन है? ये तो हमने पिछली क्लास में भी इस पर चर्चा की थी। बताइए नींद के बादल के रचनाकार कौन है? बिल्कुल सही। नींद के बादल के रचनाकार है केदारनाथ अग्रवाल और इसका समय है 1947 ईस्वी। हमारा अगला प्रश्न है, सोनी घाटी का सूरज उपन्यास के लेखक है। ये आपके पास उपन्यास का नाम दिया गया है सोनी घाटी का सूरज। इसके लेखक कौन है? आपके पास ऑप्शन है नरेश मेहता, श्रीलाल शुक्ल, हिमांशु श्रीवास्तव या शैलेश मटियानी। तो साथियों इसका सही आंसर क्या होगा? सोनी घाटी का सूरज उपन्यास के लेखक का नाम बताना है आपको। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर बी बताया है उनका आंसर सही है। सोनी घाटी का सूरज श्रीलाल शुक्ल का है, 1957 ईस्वी का। इसमें जो है वो प्रतिभाशाली उच्च वर्गीय निर्धन छात्र की संघर्ष गाथा का वर्णन किया गया है। हमारा अगला प्रश्न है, वरुण के बेटे उपन्यास किसके जीवन से संबंधित है? यह आपके पास उपन्यास का नाम दिया गया है वरुण के बेटे। यह किसके जीवन से संबंधित है ये आपको बताना है। आपके पास ऑप्शन है मछुआरों के जीवन से, कृषकों के जीवन से, मजदूरों के जीवन से या राजनीतिज्ञों के जीवन से। तो साथियों इसका सही आंसर क्या होगा? यह उपन्यास जो है वो किसके जीवन से संबंधित है? वरुण के बेटे। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर ए बताया है उनका आंसर सही है। यह उपन्यास जो है वो मछुआरों के जीवन से संबंधित है। वरुण के बेटे उपन्यास जो है वो मछुआरों के जीवन से संबंधित उपन्यास है। हमारा अगला प्रश्न है, तीसरी कसम कहानी का केंद्रीय विषय है। आपको बताना है कि तीसरी कसम कहानी का केंद्रीय विषय क्या है। आपके पास ऑप्शन है राजनीति, नैतिकता, प्रेम या विभाजन। तो साथियों इसका सही आंसर क्या होगा? तीसरी कसम कहानी का केंद्रीय विषय क्या है? साथियों जो पहली बार चैनल पर आए हैं प्लीज वो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को भी सभी लोग लाइक कर देना। बताइए तीसरी कसम कहानी का केंद्रीय विषय क्या है और इसके रचनाकार भी बताइए कौन है। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर सी बताया है उनका आंसर सही है। तीसरी कसम कहानी का केंद्रीय विषय जो है वो प्रेम है और इसके रचनाकार कौन है? तो फणीश्वर नाथ रेणु की यह कहानी है। हमारा अगला प्रश्न है, भारतेंदु हरिश्चंद्र ने एक रात में किस नाटक की रचना की? आपको बताना है कि भारतेंदु हरिश्चंद्र ने किस नाटक की रचना एक रात में की। आपके पास ऑप्शन है अंधेर नगरी, भारत दुर्दशा, नील देवी या श्री चंद्रावली। तो साथियों इसका सही आंसर क्या होगा?
किस नाटक की रचना भारतेंदु हरिश्चंद्र ने एक रात में की, ये आपको बताना है और साथ में उसका रचना काल भी बताइए। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर ए बताया है उनका आंसर सही है। अंधेर नगरी की रचना भारतेंदु हरिश्चंद्र ने एक रात में की थी और इसका रचना काल 1881 ईस्वी है। भारत दुर्दशा, ये भी भारतेंदु जी का नाटक है, 1880 का। नील देवी, ये भी भारतेंदु जी का है, 1881 का। और श्री चंद्रावली 1876 का भारतेंदु जी का नाटक है। हमारा अगला प्रश्न है, रेशमी टाई और चारुमित्रा एकांकियों के रचनाकार कौन है, ये आपको बताना है और आपके पास ऑप्शन है जयशंकर प्रसाद, जगदीश चंद्र माथुर, रामकुमार वर्मा या उदय शंकर भट्ट। तो साथियों इसका सही आंसर क्या होगा? रेशमी टाई और चारुमित्रा एकांकियों के रचनाकार का नाम बताना है आपको। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर सी बताया है उनका आंसर सही है। यह दोनों एकांकियां जो है वो रामकुमार वर्मा की है, रेशमी टाई और चारुमित्रा। हमारा अगला प्रश्न है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी द्वारा रचित निबंध नहीं है। आपको बताना है कि कौन सा निबंध जो है वो चंद्रधर शर्मा गुलेरी द्वारा रचित नहीं है। आपके पास ऑप्शन है कछुआधर, मारेसी मोहिक उठाओ, अमंगल के स्थान या काव्य और कला। तो साथियों इसका सही आंसर क्या होगा? कौन सा निबंध जो है वो गुलेरी जी द्वारा रचित नहीं है, तो फिर किसके द्वारा रचित है, साथ में ये भी बताना है आपको। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? कौन सा निबंध गुलेरी जी द्वारा रचित नहीं है? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर डी बताया है उनका आंसर सही है। काव्य और कला जो है वो गुलेरी जी का निबंध नहीं है, तो फिर किसका है? यह जयशंकर प्रसाद का है, 1939 ईस्वी का। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन मार्क्सवादी आलोचक नहीं है? आपको बताना है कि कौन जो है वो मार्क्सवादी आलोचक नहीं है। आपके पास ऑप्शन है शिवदान सिंह चौहान, शिव कुमार मिश्र, प्रकाश चंद्र गुप्त, रामस्वरूप चतुर्वेदी। तो साथियों इसका सही आंसर क्या होगा? बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? तो साथियों आपका इसका सही आंसर क्या होगा? निम्नलिखित में से कौन मार्क्सवादी आलोचक नहीं है? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर डी बताया है उनका आंसर सही है। रामस्वरूप चतुर्वेदी जो है वो मार्क्सवादी आलोचक नहीं है। हमारा अगला प्रश्न है, रेखाचित्र विधा का जनक किसे कहा जाता है? आपको बताना है कि रेखाचित्र विधा का जनक किसे कहा जाता है। सॉरी, आपके पास ऑप्शन है रामवृक्ष बेनीपुरी, गुलाब राय, पदम सिंह शर्मा या शिव पूजन सहाय। तो साथियों इसका सही आंसर क्या होगा? रेखाचित्र विधा का जनक किसे कहा जाता है ये आपको बताना है और साथ में उनके रेखाचित्र का नाम भी बताइए। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा प्रश्न नंबर 20 का। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर सी बताया है उनका आंसर सही है। रेखाचित्र विधा का जन्म पदम सिंह शर्मा को माना जाता है और इनके रेखाचित्र का नाम क्या है? तो पद्म पराग। ठीक है, और उसका रचनाकाल है 1929 ईस्वी पद्म पराग का, जो कि पदम सिंह शर्मा का रेखाचित्र माना जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, प्रेमचंद घर में हिंदी गद्य की किस विधा की रचना है? ये आपके पास रचना दी गई है प्रेमचंद घर में। आपको बताना है कि यह किस विधा की रचना है। आपके पास ऑप्शन है आत्मकथा, यात्रा वृतांत, कहानी या जीवनी। तो साथियों इसका सही आंसर क्या होगा? इसकी विधा बतानी है आपको प्रेमचंद घर में और साथ में ये भी बताना है कि इसके रचनाकार कौन है। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? किस विधा की रचना है प्रेमचंद घर में? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर डी बताया है उनका आंसर सही है। यह एक जीवनी है और इसके रचनाकार कौन है? तो शिवरानी देवी है, जो कि प्रेमचंद की पत्नी थी।
और प्रेमचंद घर में इसका रचनाकाल 1949 ईस्वी है और इसमें प्रेमचंद के जीवन से संबंधित यह रचना है। हमारा अगला प्रश्न है, इनमें से रस निष्पत्ति का व्याख्याता आचार्य कौन नहीं है? आपको बताना है कि रस निष्पत्ति के व्याख्याता आचार्य कौन नहीं है। आपके पास ऑप्शन है भट्टनायक, भट्टलोलट, महीम भट्ट या शंकुक। तो साथियों इसका सही आंसर क्या होगा? कौन जो है वो रस निष्पत्ति व्याख्याता आचार्य नहीं है, ये आपको बताना है। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर सी बताया है उनका आंसर सही है, महीम भट्ट इसका सही आंसर होगा। हमारा अगला प्रश्न है, चक्रव्यूह के रचनाकार कौन है? आपको बताना है कि चक्रव्यूह के रचनाकार कौन है। आपके पास ऑप्शन है कुंवर नारायण, केदारनाथ अग्रवाल, दुष्यंत कुम्हार या अज्ञे। तो साथियों इसका सही आंसर क्या होगा और साथ में इसका रचनाकाल भी बताइए। चक्रव्यूह के रचनाकार का नाम बताना है आपको। साथियों जो पहली बार चैनल पर आए हैं प्लीज़ वो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और नोटिफिकेशन को भी ऑन कर देना ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों तक पहुंच सके। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर ए बताया है उनका आंसर सही है। चक्रव्यूह के रचनाकार कुंवर नारायण है और इसका रचनाकाल 1956 ईस्वी है। हमारा अगला प्रश्न है, रूस में 25 मास प्रकाशन वर्ष क्या है? ये आपके पास एक यात्रा वृत्तांत का नाम दिया गया है। रूस में 25 मास, इसका प्रकाशन वर्ष क्या है वो आपको बताना है। आपके पास ऑप्शन है 1996, 1953 ईस्वी, 1947 ईस्वी या 1951 ईस्वी। तो साथियों इसका सही आंसर क्या होगा? रूस में 25 मास जो कि एक यात्रा वृत्तांत है, इसका प्रकाशन वर्ष क्या है? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर सी बताया है उनका आंसर सही है। इसका प्रकाशन वर्ष 1947 ईस्वी है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से रांगे राघव की रचना है। आपको बताना है कि रांगे राघव की रचना कौन सी है। आपके पास ऑप्शन है जमुंजल तुम, राह के दीपक, धरती या रतन गर्भ। तो साथियों इसका सही आंसर क्या होगा? कौन सी रचना जो है वो रांगे राघव की है ये आपको बताना है। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर बी बताया है उनका आंसर सही है। राह के दीपक जो है वो रांगे राघव की रचना है और यह एक मुक्तक काव्य है। अब हम बात करते हैं कि जमुंजल तुम यह किसकी रचना है। तो यह केदारनाथ अग्रवाल की है, 1984 ईस्वी की। धरती, इसके रचनाकार कौन है? त्रिलोचन, 1945 ईस्वी इसका रचनाकाल है। रतनगर्भ, ये नागार्जुन की है, 1984 ईस्वी की। ठीक है, तो साथियों ये थे आज के हमारे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जिन पर हमने चर्चा की। धन्यवाद। मिलते हैं अगली क्लास में।